सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इक्विटी टेलर। आज एक शेयर था मार्केट में जिसने सुबह ही सुबह इन्वेस्टर्स की अटेंशन ग्रैब करी, क्योंकि ऑन द फेस ऑफ इट आप भी देखोगे तो बहुत ल्यूक्रेटिव लगता है कि मतलब कंपनी का नाम है मेजेस्को, और मेजेस्को ने सुबह मतलब मार्केट खुलने से पहले न्यूज़ फ्लैश हुई कि मेजेस्को ने इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया है। एंड डिविडेंड आप देखोगे तो हक्के बक्के रह जाओगे, 19,480%। मतलब शेयर की फेस वैल्यू है ₹5 और 19,480% को अगर आप रुपी टर्म में ट्रांसलेट करोगे तो ₹974 पर शेयर, मतलब 974 रुपीज पर शेयर का डिविडेंड निकल रहा है। तो ये चीज देखने में बहुत ल्यूक्रेटिव है, क्योंकि शेयर की आज क्लोजिंग हुई है 984 के पास हुई है, एंड डिविडेंड देखो तो 974। तो बहुत ज्यादा ल्यूक्रेटिव लग रहा है कि हाँ यार, ये तो विन विन सिचुएशन है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, अगर आप शेयर होल्डर हो तो भी, और अगर आप लेने का मन है कि लेके चले जाएंगे एंड फिर बेच देंगे उस हिसाब से, तो वो सारी क्वेरी आज इस वीडियो में सॉल्व होगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, एंड चैनल पे नए हो और अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो गो एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले बात करते हैं डिविडेंड्स की और उसकी डेट्स के बारे में। तो डिविडेंड जैसा कि मैंने आपको बताया 974 रुपीज का डिविडेंड है, जबकि शेयर प्राइस है 984 के आसपास। तो 983 रुपीज का शेयर प्राइस और 974 रुपीज का डिविडेंड। तो अगर डेट्स की बात करें तो कंपनी की मतलब डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट है 25 दिसंबर, एंड तो 25 दिसंबर से 2 दिन पहले होगी एक्स डिविडेंड डेट, मतलब 23 दिसंबर को होगी एक्स डिविडेंड डेट। तो अगर आपको शेयर के लिए एलिजिबल होना है, मतलब डिविडेंड के लिए एलिजिबल होना है, तो आपको एक्स डिविडेंड डेट से एक दिन पहले शेयर लेना होता है। तो मतलब इस केस में अगर आपको इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल होना है तो आपको 22 दिसंबर को शेयर लेना होगा, और आप फिर 23 तारीख को बेच दो। मतलब आपको बेसिकली 22 तारीख को अपनी होल्डिंग में ले जाना है, फिर आप चाहे 23 को बेचो 24 को बेचो, उससे किसी को कोई मतलब नहीं है। तो ये तो रही एलिजिबिलिटी की बात, और शेयर मैंने आपको बता दिया, शेयर की प्राइस बता दी और शेयर डिविडेंड कितना दे रही है कंपनी। तो अब मेन सवाल कि आखिर करना क्या है। तो डिविडेंड बहुत अच्छा है, 974 रुपीज का डिविडेंड और 983 984 के आसपास शेयर प्राइस अभी चल रही है। तो अब अगर एक केस लेके चलो आप कि आपने 985 पे ले लिया शेयर, एंड आप लेके चले गए, आपने एक्स डिविडेंड डे के बाद तक रखा और आप एलिजिबल हो गए इसके लिए। तो आप सबको पता है कि एक्स डिविडेंड डेट वाले दिन शेयर प्राइस इतने ही प्राइस से, जितने रुपए का डिविडेंड है इतने ही प्राइस से शेयर प्राइस करेक्ट हो जाएगा। तो सपोज 980 रुपए चल रहा होगा उस दिन अगर शेयर प्राइस, तो घट के ₹5 हो जाएगा, ₹6 हो जाएगा, क्योंकि डिविडेंड 974 मतलब अप्रोक्सीमेटली जितना डिविडेंड होता है उतने प्राइस से करेक्ट हो जाता है। तो मोटा मोटी आप मान लो 970 रुपए से करेक्ट हुआ, एंड 980 रुपए उस दिन शेयर प्राइस चल रहा था एक्स डिविडेंड डे वाले दिन से पहले। तो ₹10 का शेयर रह जाएगा, तो 974 आपके अकाउंट में आ जाएंगे। ठीक है, अब आपको डिविडेंड का क्लियर हो गया कि डिविडेंड आपके, अगर आप पे 10 शेयर आप लेके चले गए 985 पे, और शेयर मतलब एक्स डिविडेंड डे वाले दिन ₹10 हो गया क्योंकि शेयर प्राइस करेक्ट होगी। तो ₹10 का शेयर, आप पे 10 शेयर है, तो मतलब आप मोटा मोटी मान लो कि आप पे ₹100 के शेयर रह गए, बाकी ₹9,740 आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। अब आपको एक चीज यही लग रही होगी कि यार ये तो सेफ बेट है कि ₹10 से भी कितना जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा तो लॉस कितना होगा, और अगर शेयर यहाँ से बढ़ गया ₹10 से तो हमारी तो वाह वाह हो जाएगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो पिछले साल तक डिविडेंड 10 लाख रुपए तक शेयर होल्डर के हैंड्स में टैक्सेबल नहीं होता था, एग्जेम्प्ट होता था, और 10 लाख के बाद 10% से टैक्सेबल होता था। लेकिन अब 2020-21 से ये चीज डीडीटी, मतलब जो कंपनी को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स देना पड़ता था, ये चीज अबॉलिश हो गई थी। एंड अब से मतलब 2020-21 से शेयर होल्डर्स के हैंड में ही डिविडेंड टैक्सेबल होगा, और वो स्लैब रेट्स के हिसाब से टैक्सेबल होगा। तो अगर आप किसी भी स्लैब रेट में हो तो आपको डिविडेंड पे टैक्स देना होगा। तो सपोज आप पे 10,000 का डिविडेंड आता है, मतलब आप मोटा मोटी कैलकुलेशन के ईज के लिए आप मान लो कि आप पे ₹10,000 का डिविडेंड आ रहा है। तो 10,000 के डिविडेंड पे आप 7.5% तो टीडीएस ही काट लो, तो मतलब 10,000 पे 7.5% कटा है तो ₹750 तो ऐसे ही कट गए। तो मतलब ये चीज नुकसान के सौदा है कि अगर आपका टैक्स स्लैब हायर है और हायर है, अगर आपकी इनकम ज्यादा है तो उस हिसाब से आपकी ओवरऑल ग्रॉस इनकम पे भी इफेक्ट पड़ेगा, आपको टैक्स भी ज्यादा देना होगा, बाकी टीडीएस कट के आएगा वो अलग। तो हर चीज के हिसाब से नुकसान का फायदा है। और अगर एचएनआईज का केस लें तो उनके लिए तो और मार है इसकी, क्योंकि उस पर सरचार्ज वगैरह सब कुछ लगेगा, टीडीएस भी कटेगा, मतलब 40-45% तो उन्हें टैक्स ही देना पड़ेगा। इसलिए अगर आप पे नीचे के शेयर खरीदे हैं मेजेस्को और आप अभी बेचना चाहते हो, मतलब इस प्राइस पे भी अगर आप बेचोगे
तो अगर आप मतलब 1 साल पहले आपने खरीदा है, मतलब 1 साल से ज़्यादा आपके पास होल्डिंग में है, तो आप पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लग जाएगा 10% का, और अगर आपके मतलब 12 महीने के अंदर ही आपने खरीदे थे तो 15% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लग जाएगा। लेकिन ओवरऑल नुकसान का सौदा रहेगा कि अगर आप ये सोचो कि 980 के आसपास हम ले लेंगे, 974 का डिविडेंड आ जाएगा, आपने 10 शेयर भी खरीदे तो 974 रुपए का डिविडेंड आ जाएगा पर शेयर, तो मान लो 9,740 रुपए का डिविडेंड आ जाएगा, तो उस पर भी टीडीएस कट के आएगा, तो उसका नुकसान। और अगर आपकी इनकम ज़्यादा है तो उस चीज़ में ग्रॉस इनकम में भी ऐड होगा वो, तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी आप डिडक्शन ले पाओगे अगले साल से, लेकिन उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर आप केस लेके चलो कि अगर आपकी कोई इनकम नहीं है, आपकी टैक्सेबल इनकम नहीं है, तो आप मतलब टीडीएस से एग्जेम्प्ट हो सकते हो, आपका टीडीएस नहीं कटेगा। उसके लिए आपको कंपनी में फॉर्म भरना होगा, तो ये चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन जाएंगी अगर आप सिर्फ डिविडेंड के चक्कर में रहोगे। बाकी राय तो यही है कि अगर आप होल्डिंग में भी मैजेस्को थे तो आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि कंपनी धीरे धीरे खत्म होने के लिए ही ये चीज़ें कर रही है कि कंपनी को बिजनेस अब धीरे धीरे खत्म ही करना है। तो ये चीज़ें हैं। तो अगर आप पे मैजेस्को अभी है तो आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देके खत्म करो 10-15%, क्योंकि ऐसे टीडीएस भी कटेगा और ग्रॉस इनकम में भी ऐड होगा, तो उस चीज़ का कोई फायदा नहीं है। 10-15% में ही निपट जाओगे अगर आपके पास ज़्यादा क्वांटिटी है, अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है अगर आपको लॉन्ग टर्म में 1 लाख से ज़्यादा का, और शॉर्ट टर्म में तो आपको कटेगा ही 15%। तो मोटा मोटी बात यही है कि ये देखने में ये चीज़ अच्छी लगती है, देखने में बहुत सुहानी लगती है, इतना बड़ा डिविडेंड, इतना वाह वाह वाह, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बहुत अंदर घुस के देखोगे तो नुकसान ही है। लेकिन अगर आप होल्डिंग में था तो आप बेच के निकल जाओ, क्योंकि डिविडेंड वगैरह के चक्कर में ना रहो, फालतू में ज़्यादा टैक्सेस कटेंगे। अब वैसे ही शेयर होल्डर्स के हाथ में सब टैक्सेबल है। एग्जेम्प्ट अगर होता, अगर ये 2019 चल रहा होता, 2019-2020 चल रहा होता तो आपको ठीक था, तो आप रख सकते थे, क्योंकि तब तो एग्जेम्प्ट ही होता, डिविडेंड आता और आप पे कोई टैक्स ना लगता और डिविडेंड बैंक में भी आ जाता। लेकिन अब ऐसा कोई फायदा नहीं है, आप लेना मत इस शेयर को अगर आप फ्रेश खरीदारी करना चाहते हो। बाकी अगर आप पे पुराने पड़े हैं ये शेयर तो आप निकल जाओ, चाहे एचएनआई हो या फिर स्मॉल रिटेल इन्वेस्टर हो, सबको एग्जिट कर लेना चाहिए इस शेयर में से। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, समझ आई हो। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नए हो और सब्सक्राइब ना किया हो तो गो एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, टिल देन शब खैर, बाय बाय।